स्वागत है आप सभी का दूसरी कक्षा की लर्निंग हिंदी की कक्षा में। आज हम लोग करेंगे पाठ 12 बस के नीचे वाक्य प्रश्नों के उत्तर। तो आप लोग लिखना शुरू कीजिए। तो यहाँ पर देखिए है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें चुनकर रिक्त स्थान में भरना है। ठीक है, तो कुछ शब्द रहेंगे जो ऑप्शंस रहेंगे, उनकी सहायता से आपको खाली जगह को भरना है। जैसे शब्द है, पहला शब्द है लोग, ठीक है। दूसरा है पंजे, तीसरा शब्द है साफ साफ, और चौथा शब्द है सीढ़ी, ठीक है, तथा पांचवा शब्द है बस। ये सारे विकल्प हैं, ठीक है। इनकी सहायता से आपको खाली जगह भरनी है। जैसे क है दीवार, दीवार में से बाहर की हर चीज, हर चीज। फिर उसके बाद है डैश, दिखाई दे रही थी, दिखाई दे रही थी, ठीक है। यानी यहाँ पर जो खाली जगह है, यहाँ पर आपको इन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चुनकर भरना चाहिए। आपके पाठ से ही एक वाक्य है जिसमें लिखा गया है दीवार में से बाहर की हर चीज डैश दिखाई दे रही थी। तो लिखेंगे क्या होगा इनमें से होगा तीसरा नंबर विकल्प साफ साफ, ठीक है, साफ साफ। नेक्स्ट उसी तरह से ख, वह डैश से उतरा, वो डैश से उतरा और बस के नीचे घुस गया। तो वो कहाँ से उतरा? बाघ कहाँ से उतरा? क्या होगा? बाघ का बच्चा कहाँ से उतरा? वह सीढ़ी से उतरा, ठीक है। सीढ़ी यानी चौथा नंबर ऑप्शन सीढ़ी, वह सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया, ठीक है। नेक्स्ट है ग, ग है सड़क पर एक डैश खड़ी थी। सड़क पर क्या खड़ी थी? तो इनमें से एक विकल्प सही है, यानी एक ऑप्शन सही है। क्या होगा? सड़क पर एक बस खड़ी थी, ठीक है। सड़क पर एक बस खड़ी थी, ठीक है। तो यह थे खाली जगह को भरना था। नेक्स्ट उसके बाद है प्रश्नों के उत्तर, ठीक है। जैसे है क प्रश्न के बाद क है छोटा
छोटा बाघ कहाँ खेल रहा था? कहाँ खेल रहा था? ठीक है, छोटा बाघ कहाँ खेल रहा था, यानी जो बाघ का बच्चा था वो कहाँ खेल रहा था? जंगल में। ठीक है, उत्तर लिखेंगे जंगल में। छोटा बाघ जंगल में खेल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद बाघ के बच्चे ने बस में क्या देखा? बाघ के बच्चे ने बस में क्या देखा? ठीक है, जो बाघ का बच्चा था उसने बस में क्या देखा? उसने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ से घर घर की आवाज आ रही है और उसके बाद उसके पास एक आदमी बैठा है। ठीक है, छोटे बाघ ने यह भी देखा कि उस आदमी के सामने एक दीवार सी है, लेकिन यह दीवार कुछ अजीब सी है। तो हम लोग लिखेंगे बाघ के बच्चे ने बस में देखा एक आदमी बैठा हुआ है। ठीक है, पास एक आदमी बैठा हुआ है। पास एक आदमी बैठा हुआ है। ठीक है, इसका उत्तर बहुत लंबा है, हम लोग सिर्फ ये लिखते हैं पास एक आदमी बैठा हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है बाघ का बच्चा कहाँ जाकर दुबक गया? ठीक है, तो यह आपका हो गया होगा ऊपर वाला, इसलिए इसे मैं मिटा रही हूँ। ग है प्रश्न, बाघ का बच्चा कहाँ दुबक गया? ठीक है, बाघ का बच्चा कहाँ दुबक गया? तो उत्तर लिखेंगे बाघ का बच्चा बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर दुबक गया। ठीक है, बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर दुबक गया। ठीक है, यानी बस का जो आगे वाला पहिया था, आगे वाला जो चक्का था, उसके नीचे जाकर बाघ का बच्चा छिप गया, दुबक गया यानी छिप गया। ठीक है, चलिए इस पार्ट से अंतिम प्रश्न करते हैं। घ सड़क पर क्या खड़ी थी? सड़क पर क्या
खड़ी थी। सड़क पर क्या खड़ी थी? उत्तर लिखेंगे बस। सड़क पर क्या खड़ी थी? एक बस खड़ी थी। ठीक है, तो लिख लीजिए इसे। यह आपके इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर है। बस के नीचे बाघ। ठीक है, फिर से एक बार दोहरा दे रही हूँ यहाँ से। क नंबर से छोटा बाघ कहाँ खेल रहा था? तो जंगल में। ख है बाघ के बच्चे ने बस में क्या देखा? उसने देखा कि पास में एक आदमी बैठा हुआ है। ठीक है। ग प्रश्न है बाघ का बच्चा कहाँ दुबक गया? उत्तर होगा बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर दुबक गया। दुबक गया यानी छिप गया। ठीक है। घ है सड़क पर क्या खड़ी थी? सड़क पर एक बस खड़ी थी। एंड आप हो गया आपका लिखना। चलिए, तो यह आपके बस के नीचे बाघ पाठ से प्रश्न थे। हम लोग अगली कक्षा में करेंगे नटखट चूहा पाठ से प्रश्नों के उत्तर। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।